शिक्षक विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको बिलों पर आधारित प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक करा चुका हूँ। पहला आपको कराया था संख्याओं पर आधारित यानी कि नंबर सिस्टम, दूसरा कराया था आपको दशमलव संख्याओं पर आधारित। ठीक है। और आज जो हम करेंगे बिलों पर आधारित संख्याओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है जितने भी, ये सब टेट में, सीट और हरियाणा टेट में और उत्तराखंड टेट में ये सब आए हुए हैं। ठीक है। देखिए, बिलों में जो सवाल आते हैं, जैसे आपको सवाल दे रखा है, आप देखिए सवाल आपको दे रखा है 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 और प्लस 2/1000। ठीक है। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर हम इसका आंसर निकाल कर तब भी कर सकते हैं, लेकिन हम उससे करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसे इजी करने के लिए तो देखिए नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है तो उतने ही स्थान बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है। प्लस यहाँ कितने जीरो है, एक दो तीन, तो तीन स्थान बाद जीरो दशमलव लगा देंगे, यानी कि एक तो ये हो गया, दो और एक ये तीन। ठीक है। इधर देखें माइनस का साइन लगा हुआ है, ध्यान दें, और दो स्थान बाद यानी कि 2 0 और पॉइंट। ठीक। इधर देखें एक दो तीन यानी कि तीन। ठीक है। देखिए, अरे सॉरी, यहाँ पर देखिए चार जीरो है, तो अब यहाँ हम जीरो कितने स्थान पर लाएंगे, एक दो तीन चार, तो एक तो यही, दो तीन चार। ठीक है। अब आप ये देखिए, अब इन्हें हम क्या करना है, ये दोनों तो आपके प्लस के हैं, ये और ये, तो इन्हें तो आप कर लीजिए ऐड। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये पॉइंट 0.002 और .002 और फिर ये होगा 0.2, क्योंकि ये तीनों आपके किसके हैं, प्लस के ऐड कर लीजिए, तो यानी कि 2.202 पॉइंट। ठीक है। इसके आगे अगर आप जीरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल पर। और हमें माइनस के 0.02 क्या करना है, लेस करने, तो 0.02 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट को घटा दीजिए, तो यानी कि 2 के 2 बचेंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, और यहाँ 1 कैरी कर लेंगे, 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 8, और यहाँ बचे 1, यानी कि 0.1822। तो आप देखिए फ्रेंड, कौन सा सही है इसका आंसर, डी। ठीक है। बहुत इजी सवाल था, और इसमें का एक सवाल आपको 100% आता है। ठीक है। दूसरा देखें, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख सकते हैं, जूम करके थोड़ा देख लीजिए एक बार। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, बहुत इजी सवाल था ये। दूसरा आप देखें, ये भी ये सीटेट 2015 में आया था और बहुत इजी सवाल था। तो जैसे ये लिखा हुआ 1 प्लस 11/10 प्लस 11/100 प्लस 11/1000 प्लस 111/10,000। ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना था। तो फ्रेंड, जैसे हमने अभी पहला वाला सवाल करा था, बिल्कुल उसी के आधार पर करेंगे इसे भी हम। देखो ये तो बन ही जाएंगे, प्लस एक जीरो तो एक स्थान में डेसिमल आ देंगे, यानी कि 0.1 प्लस यहाँ 2 के बाद लग रहा है तो 0.11, फिर प्लस यहाँ 3 जीरो के तो यानी कि एक जीरो बढ़ा लेंगे, 0.11 प्लस यहाँ 1 2 3 4 तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, 0.111। ठीक है। अब देखिए इन्हें क्या करना था, हमें जोड़ना था, तो जोड़ लेंगे एक साथ। अगर ऐसे करके नहीं जोड़ पाए तो आप ऐसे करके लिख करके जोड़ सकते हैं, यानी कि 0.011, फिर है 0.011, फिर आपका 0.11, और फिर आपका 1.1, और फिर आपका 1, इस तरह। और जिन जगह खाली हो में 0 0 लगा सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आप ये देखिए, एक का एक आएगा, एक और एक 2, और 1 2 3, यहाँ 3 आ जाएंगे, एक और एक 2, और एक और एक 2, यानी कि 2.2321, 2.2321, 2.321। देखिए एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ये आप देखें इस वाली संख्या में 111 है। ठीक है। और हमने लिख रखे हैं 11, तो यहाँ 111 कर लीजिए फ्रेंड। अब ये जो आपके जीरो है यहाँ से थोड़ा ये, यानी कि आपका
ये हो जाएगा 0 की जगह पॉइंट लग जाएगा और ट्रिपल बन जाएंगे। तो ऐसी फ्रेंड यहाँ जो हमने करा था ये आपका पॉइंट और ये ट्रिपल वन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, यानी कि 2.3321। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिए अगर जूम करके, अगर नहीं आया बात समझे, ठीक है। अगला देखिए आप, बहुत इजी सवाल आते हैं टेट में, कोई ऐसे कोई खास बात नहीं है। ये सवाल कैसे करना है, देखिए ये लिख रहा है आपका 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5, ठीक है। लाइन खींच दी हमने, ये हो गया 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5, ठीक है। अब देखिए कैसे करना था, जैसे ये सवाल लिख रहा है 1/5 डिवाइड 1/5 और का की जगह हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना था यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर भी 1/5 का की जगह मल्टीप्लाई 1/5 और डिवाइड 1/5, ठीक है। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 1/5 डिवाइड 1/25। नीचे देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें तो 1/25 और डिवाइड 1/5। अब आप इधर देखिए ये 1/5 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि 25/1। इधर भी ये 1/25 और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 5/1। यह देखिए इससे 5 से काट सकते हैं, 5 5 25, तो ये आपके यहाँ रहेगा 5। इधर देखिए 5 से काट लें तो 5 बन जा 5, यानी कि ये रहेगा आपके 1/5, यानी कि ये संख्या आपकी 5 डिवाइड 5/1, क्योंकि ये पलट जाएगी डिवाइड में है, तो यह आएगा 25। तो देखिए इसका जो आंसर है यानी कि सी वाला बिल्कुल सही है। ये आपको टेट में, उत्तराखंड टेट में आया था 2016 में, और सी टेट में भी आया था, तो इसलिए ध्यान रखें सवाल इस तरह है। अब आगे के सवाल देखिए फ्रेंड, देखिए बच्चों ये आपका अब रह गया, हमने चौथा सवाल, आपके 3 सवाल हो गए, ये तीसरा सवाल आपका रह गया। तीसरा और देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे आपको ये दिख रहा है 25 प्लस 3/100 प्लस, ठीक है। तो फ्रेंड वैसे ही करना है, 25 प्लस पॉइंट ले जाएगा 0.0 और ये हो जाएगा 3 प्लस 0.404, ऐड कर लीजिए। तो देखिए 25 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.07, तो ये दोनों जोड़ के जाएंगे आपके, यानी कि ये जाएगा 25.07। तो देख लीजिए फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा, अरे गलत हो गया, यह देखिए यहाँ 1 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है थोड़ा सा गलत हो गया, 1000 है, सॉरी। तो ये होगा 0.004, ठीक है। अगर हम इससे ऐड करेंगे तो देखिए ये ऐड जो होगा ये आपको हो जाएगा 0.034, और ये इसमें हम ऐड करेंगे तो 0.034। तो देखिए इसका आंसर जो होगा यानी कि 0.25.034, यानी कि सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उचित भिन्न है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और ये यूपी टेट 2011 में आया था। तो उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश हर से कम होता है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन से का अंश, यानी कि आप जी भी जानते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या होती है, यानी कि इसे तो हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो जिस संख्या का अंश हर से कम हो तो वो संख्या आपकी उचित भिन्न कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहले वाला सही है अगर देखें, क्योंकि इसमें अंश जो है हर से क्या है, कम है। बाकी आप देखिए इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए इन्हें हम आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए जैसे लिखा हुआ है 2/9, दूसरा आपका 5/8 और तीसरा है 1/3 और चौथा आपका 3/8।
4। हम इसके दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो 9 8 3 4 का लासा निकाल सकते हैं, लासा निकाल करके फिर हल कर सकते हैं, या फिर इस संख्या को नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से भाग कर दीजिए और दशमलव के 2 स्थान तक निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18, 20 हो गए, फिर 2 बचेंगे, 9 दूनी 18। ठीक, अब फिर देखिए 8 का पहाड़ हम 5 नहीं पढ़ सकते, तो पहले दशमलव लगाएंगे और फिर 0 बढ़ जाएगा, 8 पंजे 40 और सॉरी 8 छिंग 48, क्योंकि कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 छिंग 48, 2 बचे और फिर 8 दूनी 16। ठीक है, नीचे का देखिए पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया 9। ठीक है, नीचे आ जाइए पॉइंट लगाएंगे, यह 0 बढ़ जाएगा, 4 सत्ते 28, कितने बचे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग करेंगे। भाग करने के बाद आपको ये पता होनी चाहिए कि आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब हो गया कि इसे हमें जो है 1 2 3 4 इस क्रम में लिखना है, यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब आपको ये देखना है कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए जिसका मान सबसे कम है, तो मान सबसे कम किसका है, इसका, तो यानी कि ये होगी 2/9। इससे बड़ी देखिए कौन है, किसका, 0.33, यानी कि दूसरे, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे समझ लीजिए, तो ये तीसरा और ये आपका चौथा, तो यानी कि 2/9। और फिर दूसरे नंबर पे 1/3, फिर देखिए चौथे नंबर तीसरे नंबर पे 5/8 और फिर चौथे नंबर पर 3/4। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो देखिए कौन सा सही है इसका, 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4। इसका मतलब इसका जो है ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर जब भी कभी आए इस तरह का निकालने का, तो सबसे पहले आप ऐसे कर लें और तुरंत जो है सवाल को हल कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड एक काम करना, इसके ऊपर ही हल करने की कोशिश करें सवाल के लिए, ताकि समय कम खर्च हो। ठीक है, जूम करके देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, दिखाई देखिए। ठीक है, अगला देखिए, ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है संख्या है। तो वही बात फ्रेंड, सबसे पहले हम वही काम करेंगे, 3/7 और 3/5 और 2/7 और फिर 2/5। ठीक है, तो देखिए 7 से हम भाग करेंगे, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचे और 7 दूनी 14। ऐसे इसके निकालेंगे, पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, 5 6 30, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे। इसे देखिए पॉइंट लग जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और फिर कितने बचे 6 और 60 हो जाएंगे, 7 8 56। इसके बाद देखिए इसे भाग करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20 और फिर यहाँ 0। अब यहाँ देखिए आपको ये देखना है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी देखनी है, तो इसका मान, जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा, तो आप देखिए इसमें किसका मान सबसे ज़्यादा है, 0.60 का, यानी कि 3/5 जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, अगला देखिए, इसे जूम करके देख लीजिए अगर नहीं आ रहे हो। ठीक है, अगला देखें, ये कह रहे हैं -5/7, यानी कि -5/7 में क्या घटाया जाए, यानी कि इसमें से मान लीजिए हमने x घटाया जाए कि योगफल -1 प्राप्त हो जाए। इसमें से हम ये घटा दें तो ये प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए -x बराबर -1, ये संख्या माइनस की बजाय किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी कि 5/7। ठीक है, तो ये तो होगा -x। अब देखो 7 से हम इसे गुणा कर ले, 7 ही कम 7 और 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, -2, यानी कि 2/7। माइनस से माइनस काट सकते हैं, तो x बराबर जो होगा आपका 2/7। देख लीजिए फ्रेंड, इसमें कुछ उसका आंसर होगा, यानी कि सी आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी आई लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसमें भी आपको कोई सवाल नहीं आता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू।